So, hi students, let's begin with the question number 4 of R.D. Sharma and exercises 1.8. So, ये important question है और देखते हैं क्या कहता है. In a group of 70 people, 7 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of the two drinks. ये important है कि हर कोई ना कोई ड्रिंक पीता ही पीता है. तो हाउ मैनी है, हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी. सो लेट्स सॉल्व. तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट the number of persons who likes coffee, the number of persons who likes coffee. ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, इसको बोलेंगे n ऑफ c. ये कितने हैं हमारे पास 37. उसके बाद क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स हु लाइक्स टी. तो ये कितने हैं हमारे पास, n ऑफ t 52. और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने मेरे पास, टोटल टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ये कितने हैं मेरे पास, एन ऑफ सी यूनियन टी, इसको ऐसे लिखते हैं. तो ये कितने मेरे पास 70. ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, तो मतलब हर कोई कुछ ना कुछ पीता ही है. तो अब मेरे को एक फॉर्मूला है, मेरे को पता है एन ऑफ सी यूनियन टी क्या होता है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, है ना. तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी है 70, ये कितनी है 37, ये कितनी है 52. ओके, माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन टी. तो यही निकालना है जो बोथ है, मतलब दोनों में जो कॉमन है, बोथ का मतलब जो दोनों में कॉमन है. तो सी इंटरसेक्शन टी हमारा कॉमन होता है. तो ये कितना हो गया 70, ये कितना हो गया 9 और 8 89 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी. ओके, बस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी किसके इक्वल आ गया 89 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 19. सो देयरफॉर द number of persons who likes both tea and कॉफी आर कितने हैं 19. बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. ठीक है, तो अब चलते हैं आगे. ये बात है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 950 पर्सन 750 कैन स्पीक हिंदी, 460 कैन स्पीक इंग्लिश. सो फाइंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश. इसको जरा सा वेन डायग्राम के साथ समझो. जैसे यहाँ पे ये है, ये आपका क्या है इंग्लिश, ये हिंदी का सेट है. तो ये मेरा बोथ हो जाएगा, जो दोनों बोलते हैं. ठीक है, इंग्लिश और हिंदी. ठीक है, तो ये ऐसे होता है, बोथ को क्या होता है ई इंटरसेक्शन एच, ये ऐसे हो जाए. और ये ओनली हिंदी, ये ओनली सॉरी ये ओनली इंग्लिश और ये ओनली हिंदी, और ये मेरा बोथ है. तो इसको जरा वेन डायग्राम के थ्रू समझना, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम करेगा. तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन. सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं मेरे पास, एन ऑफ पी लिख लो इसको, एन ऑफ पी कितने हैं मेरे पास 950. सो नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक, हु कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाले कितने हैं 750. तो एन ऑफ एच लिख लो इसको 750. और नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो एन ऑफ ई लिख लो इसको, एन ऑफ ई ये कितने हैं मेरे पास 460. राइट, तो अब वही फॉर्मूला लगा दो, एन ऑफ पी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई और माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. इससे मुझे क्या मिल जाएगा फर्स्ट में, कि दोनों जो बोलते हैं ये वाली चीज मिल जाएगी, ये वाली इंटरसेक्शन वाली. ठीक है, तो पहले का आंसर मुझे यहाँ से मिल जाएगा. तो एन ऑफ पी कितना है 950, कितना है 950 इक्वल्स टू हिंदी वाले कितने हैं 750 प्लस में 460 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. तो ये कितना हो गया मेरे पास 0 11 और 12, सो 1210 हो गया ये, और ये 950 हो गया. ये कितना है माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई. ओके, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू 1210 माइनस 950. तो ये कितना आ गया मेरा 260. तो ये फर्स्ट का आंसर है मेरा. सो नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश
एंड हिंदी कितने हैं 260। ओके, अब देखो जरा क्या है ये क्वेश्चन पार्ट 2 जो है ना, बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें डिसजॉइंट का फॉर्मूला है। तो डिसजॉइंट में सबसे पहले मुझे ये पता है कि देखो एन ऑफ ए यूनियन बी जब होता है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। जब डिसजॉइंट होता है तो ये जी इसकी वैल्यू जो होता है 0 हो जाती है। तो ये किसके इक्वल आता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ओके, तो मतलब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं होता, कहने का मीनिंग है बिल्कुल मतलब लेमैन लैंग्वेज में समझे तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किसके इक्वल होता है एन ऑफ ए यूनियन बी के, राइट। इसकी वैल्यू 0 हो जाती है जब डिसजॉइंट होता है, तो वही इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब हमें क्या बताना, ओनली हिंदी, जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं ये वाले, इंग्लिश वाले और ये हिंदी वाले, कॉमन वाले नहीं बताने, कॉमन वाले हमने बता दिए। अब या तो या भी ये बताने हैं ये कितने हैं ये वाले जो है, और ये वाले कितने हैं, कॉमन वाले हमने बता दिए। तो सेकंड पार्ट क्या करना है, हिंदी वाले बताने हैं, ठीक है। तो एन ऑफ एच बताना है। तो एन ऑफ एच जो मेरा डिसजॉइंट सेट है किसका, एक तो इसका और एक इसका, किस किसका, देखो इसको मैं आपको ना दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मुझे चाहिए h माइनस ई, क्योंकि हिंदी वाले निकाले h माइनस ई, तो ये वाले चाहिए, ये वाले h माइनस ई, ये जो होगा ये क्या होगा h माइनस ई। एक इसका डिसजॉइंट सेट इसका होगा, इसका प्लस ये वाला, ये भी तो हिंदी बोलते हैं, तो ये इन दोनों का डिसजॉइंट सेट होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, n ऑफ h को, n ऑफ h को मैं कैसे लिख दूंगा, n ऑफ h माइनस ई और प्लस में एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, इसी का डिसजॉइंट सेट है ना, इन इसका डिसजॉइंट सेट है। तो ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो ये वाली कि ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट डिसजॉइंट किस किस का, इन दोनों का। बस रख दो वैल्यूज, अब तो कुछ भी नहीं करना। एन ऑफ 750, ठीक है। एन ऑफ एच माइनस ई ये मुझे निकालना है, ठीक है। एन ऑफ एच माइनस ई ये हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन कितना आया 260। बस इसको इधर ले जाओ, 750 माइनस 260 किसके इक्वल है ये, एन ऑफ एच माइनस ई के इक्वल है। ओके, तो ये कितना हो गया मेरा, ये आ गया मेरा 490, ठीक है। तो जो खाली हिंदी बोलते हैं ये वाले जो हैं, ये इधर वाले खाली हिंदी, ये कितने हैं 490। अब वैसे ही मुझे इंग्लिश वाले निकालने की, खाली इंग्लिश वाले। तो इंग्लिश वाला किसका डिसजॉइंट सेट होगा, एक तो खाली ई का, ई माइनस एच, ये ई माइनस एच है, और इस वाले का ई यूनियन एच का, ई इंटरसेक्शन एच का, ठीक है। तो थर्ड पार्ट भी ऐसे ही, तो एन ऑफ ई इक्वल्स टू किस किस का डिसजॉइंट सेट है, इसका उल्टा हो जाएगा, एन ऑफ ई माइनस एच और प्लस में एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। ओके, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हल्का फुल्का ही काम है। तो एन ऑफ ई कितना है मेरे पास, एन ऑफ ई दिया हुआ है मेरे पास 460, और ई माइनस एच मुझे निकालना है, एन ऑफ ई माइनस एच, और ये कितना दिया हुआ 260, प्लस में 260 इसको इधर ले आओ। सो एन ऑफ ई माइनस एच ये कितना हो जाएगा 460 माइनस 260, तो ये कितना हो जाएगा 200। कितना होगा ये 200। तो जो भी पर्सन्स क्या बोलते हैं ओनली इंग्लिश, वो कितने हैं 200। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, और डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको वेन डायग्राम के थ्रू ही समझना है, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।